हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग आए हुए हैं अभी मंदिर, और मंदिर में जाने से पहले अपने हाथ वगैरह धोकर शुद्धि कर रहे हैं। और बहुत दिनों बाद मैंने हैंडपम्प चलाया है, तो मैं वो वाला मौका छोड़ना नहीं चाह रही थी। सोनम कह रही थी कि मैं खुद चला देती हूँ हैंडपम्प, पर मुझे खुद चलाना था क्योंकि कभी कभार ही हैंडपम्प देखने को मिलता है हम लोगों को। और डेडू और लकी को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। और इस मंदिर में बहुत दिनों से हमें आना था, बट हम लोग गांव आ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए मंदिर भी नहीं आ पा रहे थे। सोनम ने मन्नत की थी मम्मा की तबीयत के लिए, और ऑपरेशन हुए उनके 3 साल हो गए हैं। यहाँ आना ज़रूरी था वो मन्नत उतारने के लिए, तो दर्शन करने आए हम। और ये मंदिर पशुपति नाथ का और हनुमान जी का मंदिर है, पर इसे महावीरन का मंदिर कहते हैं यहाँ पर लोकल में। और यहाँ पर हम लोगों को बहुत दिनों से आना था, लेकिन ना हुआ क्या, हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब शादी थी, और शादी की वजह से कोई फ्री नहीं था हमारे साथ यहाँ आने के लिए, तो उस टाइम भी नहीं आ पाए थे। फाइनली इस बार आए हम लोग, तो हमने सोचा कि सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, मंदिर हो आते हैं, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा और हम लोग नहीं जा पाएंगे। और देखिए अंदर से मंदिर बहुत सुंदर है, और बाहर से भी वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर, बट अंदर से चारों तरफ घंटियाँ लटकी हैं और पशुपति नाथ हैं बीच में, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। आसपास ये घंटियाँ लटकी हुई ना किसी झूमर की तरह लग रही हैं, और यहाँ पर ना मान में घंटी ही चढ़ाते हैं। वैसे ना मम्मा के लिए ऐसे मान नहीं की थी, मम्मा के लिए सिर्फ दर्शन करवाने का कहा था। सो हम लोग घंटी वगैरह नहीं लेकर आए, हमको नहीं पता था कि यहाँ घंटी चढ़ाई जाती है। वैसे यहाँ कहते हैं यहाँ की दीवारों पे ना अपनी मन्नत लिख दो, और अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ की घंटी चढ़ाते हैं। बच्चे यहाँ पर रोल नंबर भी लिख कर गए हुए हैं सिंदूर से। बहुत सारे बच्चों ने रोल नंबर लिखा है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं दीवार पे। और मंदिर काफ़ी पुराना है, और चारों तरफ शिवलिंग जो पशुपति नाथ का है उसके चारों ओर कॉर्नर्स पे अलग अलग शिवलिंग है। सो ये चीज़ हम लोगों को पहली बार देखने को मिली यहाँ पर। और मम्मा वही बता रहे थे कि यहाँ तो पशुपति नाथ जी का मंदिर है। हमको ये चीज़ नहीं पता थी, हमको बस ये पता था कि हमें यहाँ मंदिर आना है। हमको इतना भी नहीं पता था कि कौन से भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं हम लोग। और ये रहे हनुमान जी यहाँ पर। हनुमान जी को मम्मा माला चढ़ा रहे, और शायद इनकी ही मन्नत की थी यहाँ पर। और यहाँ दर्शन इनके ही इम्पोर्टेंट हमको करने आने थे। और अभी डैडू गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हम लोग सोचे जल्दी से दर्शन करके मम्मा को हम लोगों ने गाड़ी में भेज दिया लकी के पास, और डैडू आ गए हैं दर्शन करने। एक्चुअली ना लकी को हम लोग यहाँ सोच रहे थे कि लेकर आएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई मतलब यहाँ पर मंदिर में कोई भी नहीं था आसपास। बट ना जब हम लोग उसे उतारने लगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ गए, और बच्चे आ जाते हैं तो वो लोग मस्ती करते हैं, और इस कारण से लकी चिढ़ जाता है और फिर उन पर चिल्लाना चालू कर देता है। और यहाँ पर जो बच्चे थे ना बहुत ज़्यादा शैतान थे, वो लकी को बहुत परेशान करते थे। गाड़ी में भी उसको बार बार उसको आवाज़ लगा रहे थे, और मतलब परेशान कर रहे थे, तो वो बहुत चिढ़ गया था और गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। और ये मंदिर ना बहुत बड़ा बना हुआ है, पुराने के साथ साथ ये बहुत बड़ा बना हुआ है। और देखिए बाहर यहाँ पर कितना सुंदर कलर से डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सिक्का चिपकाया जाता है, जहाँ मैं आपको दिखा रही थी ना अभी, वहाँ पर सिक्का चिपका के अपनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिक्का चिपक गया तो आपकी जो भी मन्नत है या जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर पूरा होगा, ऐसे यहाँ की मान्यता है। और देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर मेला लगता है एवरी सैटरडे, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी जगह है और बहुत मतलब खुलापन है। यहाँ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ढेर सारे आम के पेड़ हैं, जामुन है, बरगद है, और आम में ना बहुत फूल आ रहे हैं इस बार, इतना एकदम फला हुआ है आम। यहाँ मंदिर में मुझे बतख
देखने को मिले। बहुत सारे बतख हैं यहाँ पर और उनके छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, देखिए बहुत क्यूट लग रहे थे वो। और ना थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि ना मुझे देखकर ये बतख मेरे तरफ आने लगे थे, तो मैंने पूछा कि ये मारेंगे तो नहीं, पर सोनम ने कहा कि ये काट लेते हैं इसलिए मैं डर के दूर से उनको शूट कर रही थी। पर इतने सारे बतख मैंने पहली बार देखे हैं कहीं पर। और यहाँ पर कुंड है, वहाँ पर रहते हैं ये। और यहाँ पर सेकंड मंदिर के हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं और यहाँ पर शनि महाराज का मंदिर है जो अभी बना है, मतलब नया बना है ये मंदिर। और आज सैटरडे भी है इसलिए यहाँ के दर्शन करके बहुत और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि शनि महाराज के भी दर्शन हो गए सैटरडे के दिन। ऐसे तो डैडू जाते ही हैं सैटरडे, अगर घर पे रहते हैं तो ज़रूर जाते हैं वो दर्शन करने। और ये यहाँ 3rd मंदिर है, ये भी शिव जी का ही मंदिर है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि उसका कलर वगैरह सब इतने अच्छे से इतना अच्छे कलर से पेंट है ना। और ये देखिए अंदर से मंदिर बहुत ऊंचा गुम्बद है इसका। और यहाँ पर ना ये वाली मंदिर की स्पेशलिटी है, यहाँ पर इतनी मोटी दीवार है कि अंदर आकर ऐसा लग रहा था कि मतलब बाहर जितनी गर्मी है ना सब ख़त्म हो गई है, अंदर आके बहुत ठंडक लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना। और मैं अब आपको कुंड दिखा देती हूँ। और यहाँ पर हम भगवान को प्रणाम करके आगे जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुंड, बहुत सुंदर कुंड है, जैसे ना फिल्मों के सेट पे होता है ना उस टाइप का है। और यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाने आते हैं लोग नॉर्मली तो। और इसमें पूरे में जलकुंभ भी है आसपास, लेकिन नीचे पानी भरा हुआ है। और देखिए यहाँ का बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर व्यू। मैंने पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं यहाँ पर, बट ना मम्मा और डैडू नहीं करवा पाए क्योंकि मम्मा और डैडू दोनों गाड़ी में चले गए थे लक्की के पास, क्योंकि लक्की बहुत ज़ोर ज़ोर की चिल्ला रहा था क्योंकि उसे भी मंदिर में बाहर आना था घूमने के लिए, पर हम उसको लेकर नहीं आए। और अब हम लोग आ चुके हैं नसीरपुर, मेरी मौसी के वहाँ। और लक्की ने उनके वहाँ आते ही मस्ती करना चालू कर दिया। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी दीमा दीदी की डेथ हो गई है, सो यहाँ पर उसके लिए आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम लोग उस टाइम भी नहीं आ पाए थे क्योंकि उस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे। तो उनकी डेथ के बाद ना फर्स्ट टाइम हम लोग आए। उनकी 3 छोटी छोटी बेटियाँ भी यहीं पर हैं जिनको देखकर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मतलब उनकी मम्मा नहीं है और उनके पापा भी ना बाहर मुंबई में रहते हैं, तो उनको नानी के साथ ही रहना पड़ता है यहाँ पर। सो अभी वो लोग भी यहीं पर हैं और लकी उन तीनों को ही देख देख कर इतना चिल्ला रहा है क्योंकि ना मौसी ने उनमें से जो सबसे छोटी वाली बच्ची है ना उसको गोदी में लेकर बैठी थी वो, तो लक्की को चाहिए था कि वो लोग सिर्फ लक्की से लाड़ करें, तो उन्होंने उसे उतारा फिर गोद से और वो लक्की को लाड़ कर रहे थे। और वो मौसा जी के पास देखिए जाकर कैसा लाड़ जता रहा है। वो किसी के भी घर में जाता है ना तो वहाँ पर अपना कब्जा करना चाहता है, दूसरे बच्चे उसको अच्छे नहीं लगते। और देखिए वो बेचारी वहाँ पलंग पे खड़ी है जाकर छोटू सी। और इवन ना हम उन तीनों बच्चियों से हम लोग ढंग से नहीं मिल पाए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमने उनसे ज़्यादा अच्छे से बात की या उनको पास में बिठाया या गोद में लिया तो लक्की इतना भयानक चिढ़ जाएगा। और मम्मा तो किसी बच्चे को आसपास भटकने भी नहीं दे सकती, नहीं तो वो मारने लगता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। ये वाली जो उनकी बेटी है ना ये सबसे बड़ी वाली है। वहाँ पर रोशनी है और सीमा है, ये लोग मतलब मेरी कज़न्स हैं। और ये जो है छोटी बच्ची वो रीमा दीदी की बेटी है। और यहाँ पर ना बहुत दिनों बाद हम लोग आए, बहुत दिन मतलब बीच में हम यूपी आए भी थे तो भी यहाँ नहीं आ पाए थे इसलिए क्योंकि शादी में आए थे और हम लोगों के पास ना होता ये है कि ज़्यादा टाइम ही नहीं रहता। पिछली बार भी गर्मियों में शादी थी और यहाँ हम लोग जब भी गर्मी में आते हैं ना बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और यहाँ मौसी के वहाँ ना बैंगन के पौधे लगे हुए हैं
और इनके वहाँ पर वो पपाया भी बहुत अच्छा लगा है, मतलब एकदम इतना ज़्यादा पपाया लगा हुआ मैंने पहली बार देखा। हमारे वहाँ भी पेड़ रहते हैं पपाया के, बट ना इतना नहीं फलता है। और उन्होंने पपाया और पौधे बाकी के सब्जियों के यहाँ अंगनई में ही लगा रखे, और अंगनई मतलब बैकयार्ड में लगा रखे। हमारे वहाँ अंगनई कहते हैं। और यूपी के सभी घरों की सबसे अच्छी बात ये है कि सभी के वहाँ अंगना रहता है, बहुत बड़ा मतलब जगह रहती है। और ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।